नगर के बाहरी छोर पर बसा हुआ सोनापुर अपने वैभव, व्यापार और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंची हवेलियां, चौड़े बाजार, सोने चांदी की दुकानें और रात्रि में जलते दीपक उसकी शोभा बढ़ाते थे। इसी नगर में दो ऐसे चोर रहते थे जिनकी चतुराई और चालाकी के किस्से हर गली में सुनाई देते थे। एक चोर का नाम था विक्रम और दूसरे चोर का नाम था शंभू। दोनों ही अपने अपने ढंग से शातिर थे, पर स्वभाव और सोच में आकाश पाताल का अंतर था। विक्रम चोरी को केवल बुद्धि का खेल मानता था। वह कहता था कि यदि संसार में धन असमान रूप से बटा है तो उसे पुनः बांटना कोई अपराध नहीं है। वह कभी किसी गरीब का घर नहीं लूटता था, ना ही हिंसा का सहारा लेता। दूसरी ओर शंभू के लिए चोरी केवल एक लालच की पूर्ति थी। उसे ना किसी के दुख से मतलब था, ना किसी की परिस्थिति से। जहां अवसर दिखा वहीं हाथ साफ कर दिया। सोनापुर के बाजार में जब भी कोई बड़ी चोरी होती, लोग कहते यह या तो विक्रम का काम है या शंभू का। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा जन्म लेने लगी। कौन अधिक चतुर है, कौन बड़ा चोर है, यह सिद्ध करने की लालसा दोनों के मन में पलने लगी। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि राजकोष में रखा हुआ रत्नमणि पर्व के दिन जनता को दिखाया जाएगा। यह रत्नमणि राजा की पीढ़ियों से चली आ रही अमूल्य धरोहर थी। उसकी रखवाली के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, प्रहरी नियुक्त कर दिए गए और चारों ओर चौकसी कड़ी कर दी गई। यह समाचार सुनते ही विक्रम और शंभू दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने मन ही मन निर्णय किया कि रत्नमणि को चुराकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि दूसरा भी उसी लक्ष्य पर दृष्टि जमाए बैठा है। विक्रम ने सबसे पहले नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उसने पहरेदारों की चाल, प्रहरी बदलने का समय और द्वारों की स्थिति को ध्यान से समझा। वह जानता था कि केवल साहस नहीं, धैर्य और विवेक भी आवश्यक है। दूसरी ओर शंभू ने बल और भय का मार्ग चुना। उसने कुछ लोगों को डराकर सूचना प्राप्त की और अपने लिए सरल मार्ग खोजने लगा। पर्व की रात्रि आई। नगर दीपों से सजा था। लोग उत्सव में मग्न थे। इसी शोर और उल्लास के बीच दोनों चोर अपने अपने ढंग से राजमहल की ओर बढ़े। विक्रम ने साधारण वेश धारण किया और एक सेवक के समान भीतर प्रवेश किया। उसने किसी को संदेह का अवसर ही नहीं दिया। शंभू ने अंधेरे का सहारा लिया और पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। राजकोष के समीप पहुंचते ही दोनों का सामना आमना हो गया। क्षण भर के लिए दोनों स्तब्ध रह गए। आंखों में पहचान की चमक थी। शंभू ने व्यंग से कहा, तो तुम भी यहाँ हो? लगता है आज निर्णय हो ही जाएगा कि सबसे बड़ा चोर कौन है। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चोरी में बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल बुद्धि और विवेक होते हैं। शंभू हंसा और बोला, विवेक पेट नहीं भरता। दोनों ने अपने अपने तरीके से ताले खोलने का प्रयास किया। विक्रम ने धैर्यपूर्वक युक्ति से ताला खोला, जबकि शंभू ने बलपूर्वक उसे तोड़ना चाहा। शोर हुआ, प्रहरी सतर्क हो गए। विक्रम ने तुरंत रत्नमणि को यथास्थान रख दिया और पीछे हटने लगा। शंभू ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर तभी सैनिकों ने उसे घेर लिया। विक्रम ने अवसर पाकर एक उपाय किया। उसने सैनिकों का ध्यान भटकाया और शंभू को भागने का संकेत दिया, पर शंभू का लालच उसे रोक गया। वह रत्नमणि छोड़ना नहीं चाहता था। परिणाम स्वरूप वह पकड़ा गया। अगले दिन नगर में चर्चा थी कि शंभू पकड़ा गया, पर रत्नमणि सुरक्षित है। किसी को विक्रम की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। विक्रम ने दूर से यह दृश्य देखा और मन ही मन समझ गया कि चतुराई केवल हाथ की सफाई नहीं, मन की भी होती है। कुछ समय बाद विक्रम ने चोरी का मार्ग त्याग दिया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों की सहायता में किया। वही शंभू को अपने कर्मों का दंड मिला। इस प्रकार दो शातिर चोरों के मुकाबले में यह स्पष्ट हो गया कि केवल चालाकी नहीं, विवेक और संयम भी मनुष्य को सच्ची विजय दिलाते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।